ट्रंप पर शूटर भेड़िए का हमला, 5 मिनट में हिल गया वॉशिंगटन। लगभग 80 साल के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से बाल बाल बचे हैं। वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में जिस तरह से 31 साल के शूटर कोल थॉमस एलन ने हमला किया, उसने अमेरिका के सुपर पावर तमगे और कई हाई सिक्योरिटी की पोल खोल कर रख दी। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि हमलावर का ईरानी कनेक्शन हो सकता है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे ट्रंप की जिंदगी सिर्फ 20 से 50 मीटर की दूरी से बची है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में सालाना व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान फायरिंग ने पूरी दुनिया को सन्न करके रख दिया। शनिवार 25 अप्रैल 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पत्नी मेलेनिया और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस समेत कई बड़े अफसर मौजूद थे। और जब हमला हुआ तो पता चला कि 5 घंटे तक चलने वाली पार्टी हमला होते ही सिर्फ 5 मिनट में खत्म हो गई। सबसे हैरान करने वाली खबर ये रही कि ये ईरान की तरफ से कोई लोन वुल्फ अटैक हो सकता है, जिसका मकसद था राष्ट्रपति ट्रंप को मारना। ट्रंप पर हुए इस हमले ने जहां अमेरिका की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों की पोल खोल दी है, तो वहीं दूसरी तरफ इस हमले के दौरान अमेरिका की बेहद शर्मनाक करतूतें भी सामने आई है। जिस वक्त ट्रंप, उनकी पत्नी, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, ठीक उसी वक्त पार्टी में मौजूद अमेरिकियों में शराब लूटने की होड़ मची हुई थी। ये तस्वीरें पूरी दुनिया भर में वायरल हो रही है। जिस देश के राष्ट्रपति पर हमले की कोशिश की गई हो, उस जगह पर अमेरिकी शराब लूटने में जुटे हुए थे। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था चाहे भले ही जान चली जाए, लेकिन शराब बचकर ना जाने पाए। वॉशिंगटन के होटल हिल्टन में हमला, 5 घंटे की पार्टी 5 मिनट में खत्म। I just want to go find you. Where's the coming from? You got one down. Stay back, stay back, stay back. अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में सालाना व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान फायरिंग हो गई। 25 अप्रैल शनिवार शाम को इस कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी मेलेनिया और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस समेत कई बड़े अफसर मौजूद थे। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक हमलावर ने होटल हिल्टन के बॉल रूम के बाहर फायरिंग की। ट्रंप और गेस्ट बॉल रूम के अंदर थे। ट्रंप ने बताया कि हमलावर को पकड़ लिया गया है। पहले खबर आई थी कि हमलावर को मार गिराया गया। हमले के करीब 1.5 घंटे बाद ट्रंप ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा, अमेरिका के संविधान पर हमला हुआ, सीक्रेट सर्विस ने मेरी जान बचाई, सुरक्षा कर्मियों ने बहादुरी से काम किया। जिस अफसर को गोली लगी वो सुरक्षित हैं, क्योंकि वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए था। हमलावर के पास पावरफुल गन थी। लगभग 5 घंटे चलने वाली पार्टी हमला होते ही सिर्फ 5 मिनट में खत्म हो गई। Charged a security checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly and have just released, for purposes of transparency, clarity, I've ordered it to be put out. You probably have it by now, put out on Truth and put out on many other platforms. A tape showing the violence of this thug that attacked our Constitution. गोली की रफ्तार से शूटर का हमला, 50 मीटर से बाल बाल बचे ट्रंप। Where's the coming from? You got one down. Stay back, stay back, stay back. Where's it coming from? I just want to go find you. टारगेट थे ट्रंप, 200 कैमरे, 2600 लोग गवाह। ट्रंप पर हुए सीधे हमले के पीछे गहरी साजिश और ईरानी कनेक्शन की बातें भी कही जा रही है। कुछ खबरों में दावा किया जा रहा है
कि ट्रंप ने अपनी गिरती लोकप्रियता और नवंबर 2026 में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस को लेकर के अपने ऊपर खुद हमले की साजिश रची। अमेरिका में इस वक्त ट्रंप की लोकप्रियता में ऐतिहासिक रूप से गिरावट आ चुकी है। यह हमला ऐसे वक्त में ऐसी जगह पर हुआ जिसे देखकर गहरी साजिश की बू आ रही है। इस घटना को 200 कैमरों में कैद किया गया और 400 के करीब दुनिया भर के पत्रकार वहां मौजूद थे। वॉशिंगटन के होटल हिल्टन में यह कार्यक्रम लगभग 4 से 5 घंटे तक चलने वाला था। हालांकि अमेरिका के समय के मुताबिक 25 अप्रैल को रात करीब 8:36 से 8:40 के बीच गोलीबारी की घटना की वजह से इसे बीच में ही रोकना पड़ा और राष्ट्रपति को सुरक्षित बाहर ले जाया गया। हम आपको ये भी बता दें कि इस डिनर को वॉशिंगटन का प्रॉम कहा जाता है, जहां सत्ता और मीडिया का बड़ा जमावड़ा जुटता है। ट्रंप की इस पार्टी में लगभग 2600 लोग आमंत्रित थे। इनमें राजनेता, मशहूर हस्तियां, सीक्रेट सर्विस एजेंट्स और पत्रकार भी शामिल थे। इसमें अमेरिका और दुनिया के लगभग सभी बड़े मीडिया हाउस मौजूद थे, जिनमें CNN, फॉक्स न्यूज, AP, रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग, ABC न्यूज और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे मीडिया हाउस भी मौजूद थे। मेहमानों में उपराष्ट्रपति JD वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और स्वास्थ्य मंत्री RFK जूनियर जैसे हाई प्रोफाइल लोग भी शामिल थे। क्योंकि एक बहुत बड़ा ग्लोबल मीडिया इवेंट था, इसीलिए यहाँ पर एवरेज से ज्यादा व्यापक इंतजाम थे। हॉल के भीतर और रेड कारपेट पर लगभग 100 से ज्यादा पेशेवर कैमरे मौजूद थे। C-SPAN इस पूरे कार्यक्रम का लाइव प्रसारण कर रहा था, इसीलिए उनके कई मल्टी कैमरा सेटअप यहाँ लगे हुए थे। कार्यक्रम में सैकड़ों फोटो जर्नलिस्ट और वीडियो कैमरामैन मौजूद थे। हर बड़े मीडिया हाउस की अपनी एक टीम वहां तैनात थी। इसके अलावा एक विशेष व्हाइट हाउस प्रेस पूल भी वहां सक्रिय था, जो राष्ट्रपति की हर गतिविधि को करीब से रिकॉर्ड करता रहा। यही कारण है कि जैसे ही गोलीबारी हुई, लगभग हर एंगल से उसकी फुटेज और तस्वीरें तुरंत दुनिया के सामने आ गई। मेहमानों ने भी अपने मोबाइल फोन से उस समय की अफरा तफरी को रिकॉर्ड किया था। 2600 मेहमान और 200 लोगों ने इस हमले को देखा। इसके खौफ को महसूस किया बहुत करीब से। He seemed just like a completely average guy. I mean, I never would have expected anything like this out of a guy like this. Like, it's really just bizarre. Like, I can't believe it. वो पीछे से आई तो मैंने पीछे टर्न किया तो देखा कि सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स हैं, वो एक भाग रहे हैं। और जब मैं उधर राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ देखा तो एकदम से उन्होंने राष्ट्रपति को घेर कर उनको वहां से निकाल रहे थे। तो चूंकि हमलावर को लोन वुल्फ बताया जा रहा है, इसीलिए बहस इस बात पर छिड़ गई है कि क्या चुनावी रैलियों में होने वाली बयानबाजी लोगों को इस हद तक के उकसा रही है कि वो अकेले ही हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि यह हमला उनकी विदेश नीति, जैसे कि ईरान के खिलाफ उनका रुख, उसे प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है, जिसे वे चुनाव में अपनी मजबूती दिखाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखना यह होगा कि इस हमले को लेकर और क्या क्या खुलासे होते हैं।